दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, मतलब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले बता दें, बहुत स्टूडेंट का मतलब मैसेज आ रहा है कि सर कौन से प्रैक्टिस सेट से आप कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग बता रहे हैं जीके और जीएस के जो हम करा रहे हैं डेली आप लोग का प्रैक्टिस सेट, और कौन से बुक से करा रहे हैं आप लोग यहाँ पर बुक से देख सकते हैं। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, जो कि आप लोग किरण पब्लिकेशन के नाम से आप लोग का प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, यह 2024 का आप लोग का एडिशन है। और आप बता दें न्यूनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित है। और उत्तर प्रदेश पुलिस आप लोग का जो कांस्टेबल वैकेंसी आई है 60,244 पोस्ट, इससे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और नीचे आप लोग भी देख सकते हैं आरक्षित एम आरक्षित पीएससी के दोनों आप लोग हैं प्रैक्टिस सेट आप लोग बुक है। ठीक है, इसी बुक से हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट डेली करा रहे हैं जीके और जीएस की, और हिंदी की आप लोग का अलग हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट की तरह आप लोग दिखाते हैं क्वेश्चन। आज की प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग का 4 रहने वाली है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो आप लोग को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का चौथा प्रैक्टिस सेट रहने वाली है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सामान्य ज्ञान की। ठीक है दोस्तों, तो और हिंदी के प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली चल रही है, हिंदी और आप लोग का जीके सीएस की, तो प्ले लिस्ट बना देंगे है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1972 ईस्वी में स्थापित डैश अहमदाबाद में स्थित दुनिया का सबसे बड़े महिला कार्मिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारियों को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगी, इसलिए आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और मैं आपसे आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा नंबर आप लोग का कार्यरत महिला संघ। ठीक है दोस्तों, ये होता है। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जीवी रामकृष्ण। ठीक है दोस्तों, इसी 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में क्वेश्चन 3 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था। ठीक है दोस्तों, इस 4.5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है, तो लॉर्ड डलहौजी को श्रेय किस मतलब कार्य का नहीं दिया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल 3 नंबर आप लोग करेक्ट है, मैसूर का विलय। ठीक, तो इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है? तो आप लोग का इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है, बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 5वां क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, शुक्र और मंगल, जो कि आप लोग का पृथ्वी के आकार में तुलना में मतलब छोटा है। ठीक है दोस्तों, पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का बताना है। ठीक है, तो इस पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जो कि आप लोग का समुद्री तटीय जो सीमा है भारत की सबसे छोटी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किनके बीच के विवाद का मुख्य कारण है? तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पर क्वेश्चन पूछा गया है, खाड़ी प्रवाह का एक महासागरीय धारा निम्नलिखित में महासागरों में से किस में होती है? तो 4 ऑप्शन आप लोग दिया हुआ है, तो इसमें 4 ऑप्शन बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है और आप लोग को चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल और पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कौन से कथन सही है? तो 3 आप लोग कथन दिया गया। ठीक है दोस्तों, कथन आप लोग देख सकते हैं, 3 ही आप लोग कथन है, इस तीनों कथन में कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है दोस्तों, नो क्वेश्चन का आप लोग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो पढ़ भी सकते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए 1930 के दशक की शुरुआत में पहला कथन पूछा गया, 1930 के दशक की शुरुआत में नाइलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। ठीक है, दूसरा कथन आप लोग दिया है, नाइलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ठीक है, तीसरा आप लोग कथन दिया गया है, नाइलॉन रेशा प्रबर प्रत्यस्थ तथा हल्का था। ठीक है, ये आप लोग को 3 निष्कर्ष कथन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है इसमें तीनों कथन में से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का चौथा करेक्ट है, मतलब तीनों करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिर से कथन डालो क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका आप लोग को देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग का कथन दिया गया है 4। ठीक है, पहला सोना तथा चांदी अन्य नहीं होते, तन्य नहीं होते हैं। दूसरा आप लोग का फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग का तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। या चौथा ऑप्शन दिया सल्फर तथा फास्फोरस धनात्मक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग करेक्ट हो जाएगा इस 10 क्वेश्चन का? तो पहला तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल आप लोग का। ठीक है, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण
नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप लोग का ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 11 का? तो बिल्कुल पहला आप लोग का शून्य, ठीक है। तो शून्य संसद के सदस्यों के औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग के गठन करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का परसेंटेज में दिया गया है। तो अल्पसंख्यक जो समुदाय भारत की जनसंख्या का लगभग गठन करते हैं, कितना लगभग गठन करते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बताइए, चाहे चौथा का। तो बिल्कुल आप लोग चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 19.5 और 0%, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है और यह छिद्र क्या है? मतलब पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है हरित लवक, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और आप लोग का दूसरा रध्र, और आप लोग तीसरा दिया है आप लोग का पर हरित क्लोरोफिल, या आप लोग का चौथा दिया है रितिका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रंध्र, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो आप लोग का देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग दूसरा करेक्ट है, क्षुधांश, ठीक है, क्षुद्रांत। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देश में ही बने परिवहन विमान सारस के उन्नत संस्करण का क्या नाम है? तो देखिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट है, सारस PT-1N, ठीक है, तो याद रखना। तो इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 5 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस बल की गणना एन में करें। तो आप लोग कहने का मतलब एन में करें, ठीक है। ये ऑप्शन 4 दिया गया आप लोग का, ठीक है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 10, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखें। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो उसका अंतिम वेग के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो उसका अंतिम वेग के बराबर होगा। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 17 क्वेश्चन का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 2 गुणे औसत वेग माइनस आरंभिक वेग, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के साथ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। आप लोग का पहला फॉर्मेटिंग है आप लोग का कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और दूसरा आप लोग क्या है बताना है आप लोग को, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आप लोग का, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेटिंग और फॉर्मेटिंग, या वर्ड फॉर्मेटिंग, या आप लोग का फंड फॉर्मेटिंग। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये 18 क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोग का बताना है। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, ठीक है। तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? देखिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, गिलगित, ठीक है। तो याद रखना, गिलगित भारतीय नदी से काराकोरम दक्षिणी सीमा बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एंटीजन क्या कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोगों को चौथा ऑप्शन करेक्ट है, एंटीबॉडी के निर्माण के प्रोत्साहित करता है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोगों का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बृहस्पति, ठीक है। तो याद रखना बृहस्पति। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एलपीजी उदारीकरण और आप लोग का निजीकरण, वैश्वीकरण में काला प्रकरण, सिरिसिलल तासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानीपत का प्रथम लड़ाई। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन पहला आप लोग को बन सकते हैं यहाँ पर, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आप लोग को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में उष्मा की क्षमता सर्वाधिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का उष्मा की क्षमता सर्वाधिक किस में होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, पानी में आप लोग का उष्मा सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया है? तो भारत का प्रथम फिल्म जो आप लोग का है राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किसने किया है? तो इसका डायरेक्टर कौन है? आप लोग देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, दादा साहेब फाल्के, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? तो 4 ऑप्शन आप लोग दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो आप लोग को 4 दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र आप लोग को तमाशा सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस 4 ऑप्शन दिया गया आप लोग का 5, 7, 10, 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप पहला ऑप्शन करेक्ट है, 5 आप लोग का यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग डिस्कवरी ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक है। इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डैश के संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा संयंत्र है जो कि वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है? तीसरा ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल रडार। ठीक है दोस्तों, प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का 32 नंबर, नीचे दिए गए चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए ये चिन्ह आप लोग को पता नहीं चल रहा। ठीक है, ये छोड़िए इस क्वेश्चन को और 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और आप लोग का ऊपरी दोबाब में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ऐसी भाषा है जो कि बोली जाती है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 33 का। तो बिल्कुल आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, खड़ी बोली बोली जाती है आप लोग का उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों और आप लोग को रोहिली खंड उपरी अवदुबाब में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो पीतल उत्पादों का निर्यात अधिकतम कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन करेक्ट है, मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। देखिए आप लोग का ऑप्शन दिया है 4। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जिसे हम लोग को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ठीक है दोस्तों, बताना है। इससे 4 ऑप्शन दिया गया। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी। वाराणसी को भारत शहर की मतलब आप लोग को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। देखिए ये आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो देखिए आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन जौनपुर और रामनगर, या चौथा ऑप्शन मुरादाबाद और लखनऊ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आगरा और कानपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आगरा और कानपुर। तो इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले क्वेश्चन आप लोग करा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं है, गन्ना है, मक्का है, चावल है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चारों ऑप्शन में से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज का आप लोग का स्कोर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग का स्कोर बताना है आप लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप लोग कितना टोटल स्कोर किया है आप लोग करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बताना है। ठीक है।